I want to connect, I want to give a message. Give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit or 47 clear. Okay. If you want to connect, want to give a message. Okay. Okay. So लास्ट कार्ड इट वाज हिम, और लास्ट कार्ड सुशांत का कार्ड है और किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है, और यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी है. यहाँ पर इफ़ यू सी दिस इज़ बेसिकली द सन, मटेरियल ट्रबल एंड प्लेजर. सो बेसिकली एक नई रिविलेशन, जो रिविलेशन है, नया सनराइज, एक नई एनर्जी जो एक्चुअली कुछ लोगों के लिए मटेरियल ट्रबल लाएगी और कुछ लोगों के लिए प्लेजर लाएगी. इट्स अ मिक्स एनर्जी एंड इंट्यूटिवली लॉट ऑफ यू विल ऑलरेडी नो व्हेन इट इज़ अबाउट टू कम. सो मतलब सुशांत ये लिटरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को इंट्यूटिवली पता होगा जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेव लाइक अ मिरेकल जब ये आने वाली होगी, एंड इट इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ द बॉक्स. बहुत स्लो कोई चीज़ चल रही है जो अचानक से विजिबल हो जाएगी, और उसके अचानक से विजिबल होने से एक तरफ कुछ लोगों को मटेरियल ट्रबल होगी और दूसरी तरफ कुछ लोगों को बहुत प्लेजर मिलने वाला है. अब यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है. कई बार होता है ना कि बहुत सारे बादल होते हैं आसमान में और आपको सूरज कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है, एंड अचानक से यू सी अ सन ब्रेक और सूरज के बीच में से रोशनी, बादलों के बीच में से रोशनी जो है वो आना शुरू हो जाती है, एंड देन धीरे धीरे वो सारे बादल जो हैं वो गायब हो जाते हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज व्हाट आई एम सीइंग दैट सडनली कुछ ऐसा होगा जहाँ पर अंधेरे में से रोशनी जो है वो दिखना शुरू हो जाएगी, एंड ही इज़ इंडिकेटिंग दैट वेरी वेरी स्ट्रांगली कि सडनली कुछ ऐसा होगा जहाँ पर सनलाइट विल कम. लाइक सनलाइट इज़ होप, न्यू बिगिनिंग. तो एक उम्मीद, एक नई बिगिनिंग जो है वो होगी. कुछ ऐसे लोगों की कोऑपरेशन मिलेगी, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो पहले किसी ने सोची नहीं होंगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल ऑफ द सडन. बट दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू समथिंग जो बहुत स्लोली ऑलरेडी हो रहा है. तो मतलब ये नहीं है कि ये कोई नई चीज़ होगी, ये कोई ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी हो रही है, ऑलरेडी चल रही है, ऑलरेडी वैल्यूएशंस चल रही हैं, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन जो है वो अभी तक नहीं आई थी, और क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आई थी एटलीस्ट, और वो आ जाएगी. और इट इज़ गिविंग दैट एनर्जी दैट किंग ऑफ कप्स जो है ऑलरेडी अपने टास्क पे है. देयर इज़ समबडी जिसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़रें हैं, और दैट पर्सन इज़ रिलेटेड टू devil, or definitely it is going to bring in celebration and defeat. बहुत सो दोनों तरह की एनर्जी है. मतलब कुछ ऐसा जिसमें एक सेट को यू सी द डेथ एंड द टावर, कुछ ऐसा जिसमें एक सेट को झटका लगेगा और एक सेट को कुछ अच्छा मिलेगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी योर चॉइस विच साइड आर यू. बट लिटरली ऐसी ही एनर्जी है जहाँ पर एक सेट को झटका लगेगा और एक सेट को कुछ ऐसा मिलेगा जिससे दे विल फील रियली हैप्पी. एंड बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर भी. इफ़ यू सी बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट एनर्जी है. क्यों? क्योंकि ये 43 और 45 की एनर्जी है, बेसिकली 7 और 9 की एनर्जी है, बट वेरी क्लियर इंडिकेशन ये एनर्जी की भी यही है. बिकॉज इफ़ यू सी एक कार्ड उल्टा है, एक कार्ड सीधा है. जो उल्टा कार्ड है डीप नोइंग 43 नंबर का, वो कार्ड बोलता है कि आप एम्पैथी ओवरलोड में हो और आपको ग्राउंडेड होना है. सो बेसिकली इट इज सेइंग दैट डोंट बी हाइपर सेंसिटिव टू वट एवर इज कमिंग योर वे, बिकॉज इट इज टाइम वेर यू हैव टू let go of something. It is time where you have to move on from something, and literally दोनों cards together यही बता रहे हैं, because it is saying time to go, which means there are endings, there are completions, and कोई ऐसा circumstance खत्म होने वाला है जहाँ पर अब और सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है. जो सीखना था हो गया है, and that is why वो डोर जो है विजिबल हो जाएगा और आपको उस पाथ पे आगे बढ़ना पड़ेगा. एंड दिस बेसिकली सेज दैट ये टाइम है जब आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आपको एग्जॉस्ट कर रही है उसको बोलना है नो थैंक यू, ओवर एनालाइज, ओवर वरी, ओवर स्क्रूटनिंग की एनर्जी में नहीं जाना है. दिस इज द टाइम वेर यू लेट गो, बिकॉज डीप नोइंग, डीप इनसाइड यू देयर इज अ ट्रूथ दैट इज कमिंग, देयर इज अ विजडम दैट इज कमिंग. सो यहाँ पर भी दो तरह की एनर्जीज हैं. एक सेट जिनको कुछ छोड़ना पड़ेगा और एक सेट जो आगे बढ़ जाएंगे. तो ये लिटरली सुशांत ये एनर्जी ही दे रहे हैं जहाँ पर देर आर टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू एक्सपीरियंस टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. और ये जो है कोई ऐसी चीज़ है जो स्लोली चलती जा रही थी और अब उसका रिजल्ट टाइम जो है वो आ गया है. एंड इट अगेन यू सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कार्ड्स. you keep on seeing the same energy. So if you see this is death, दो कार्ड यहाँ पर पलटे,
yes, now this makes it complete. So this is somebody, वही जो कप, if you remember, हमें ये कार्ड पहले भी आ चुके हैं. एक कप किसी के पास, एक इन्फॉर्मेशन किसी के पास कम है, वो किंग ऑफ कप्स के पास जा रही है उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, बट इट लुक्स लाइक शी इज ऑलरेडी रीच्ड एंड द इन्फॉर्मेशन हैज ऑलरेडी कम, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप है, कंप्लीशन एनर्जी है, यहाँ पर डेथ है जो कि एंडिंग और नई बिगनिंग की एनर्जी है, यहाँ पर सेलिब्रेशन है, यहाँ पर इट इज हिम एंड उधर चॉइसेस लवर्स की एनर्जी है. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ जो इनकम्प्लीट थी किसी टास्क को या किसी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो मिल चुकी है, और उसका जो स्लो प्रोसेस चल रहा था उसका सडन एक पुश जो है, सडन एक रिजल्ट जो है वो आने वाला है. सो होल्ड योर हॉर्सेस एंड बैलेंस रहिए, और जो छोड़ने की ज़रूरत है उसको छोड़िए, एग्जॉस्ट मत कीजिए, वरी मत कीजिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.